हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। इस श्लोक का भावार्थ है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, वह हर सच्चे कर्म में है, हर निस्वार्थ सेवा में है। कर्म करते हुए भी हम आत्मा में स्थित हो सकते हैं जब हमारा मन ईश्वर में लीन हो। समाज भले ही तुम्हें तुच्छ समझे, लेकिन ईश्वर तुम्हारे भाव को देखता है, ना कि तुम्हारे जाति को। एक कथा। काशी नगरी के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा झोपड़ा था, जहाँ रहते थे महात्मा रैदास, एक साधारण चर्मकार जो जूते बनाकर अपना गुजारा करते थे, पर वे सामान्य नहीं थे। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कर्म में रहकर भी आत्मा में स्थित कैसे रहा जाए। रैदास जी जन्म से ही करुणामय हृदय वाले थे। वे बचपन से ही ईश्वर के प्रति आकर्षित रहते थे। जब और बालक खेलकूद में रमे रहते थे, तब रैदास जी मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करते थे। किंतु जाति पाति के कारण उन्हें समाज ने अपमानित किया, मंदिरों से बाहर रखा गया और संतों की संगति से भी रोका गया। फिर भी उन्होंने कहा, यदि ईश्वर मंदिर में नहीं है तो क्या हुआ? वह मेरे भीतर है, मेरी श्वास में है, मेरे रग रग में है। रैदास जी प्रतिदिन सुबह उठते, गायत्री मंत्र का जाप करते और फिर बैठ जाते जूते सिलने के लिए। उनका हर आघात, हर सिलाई राम नाम के साथ जुड़ा हुआ होता। जब भी कोई ग्राहक आता, वे मुस्कुराकर सेवा करते और नम्रता से कहते, आप मेरे नहीं, राम के अतिथि हैं। एक दिन एक अमीर ब्राह्मण उनके पास आया। उसने देखा कि एक चर्मकार इतना सम्मान पा रहा है। उसने व्यंग में कहा, तुम्हारी जाति चर्मकारों की है, तुम्हारी भक्ति किस काम की? रैदास जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, शरीर की जाति है, आत्मा की नहीं। मैं तो राम के नाम में लीन हूँ। शरीर से जूते बनते हैं, पर आत्मा राम में ही रहती है। एक दिन रैदास जी ने एक साधु को देखा जिसके पाँव में कांटे चुभे थे। उन्होंने उन्हें प्रेम से बैठाया, जूते दिए और उनके पाँव धोए। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम ही थे। राम जी ने कहा, हे भक्त, तू तो कर्म में रहकर भी सन्यासी है। तेरा मन सदा मुझ में स्थित है। तू न करता है न करवाता है, साक्षी भाव से कर्म करता है। तू मेरा सच्चा प्रेमी है। एक दिन काशी के संतों ने एक सभा की। सभी ने प्रश्न उठाया कि कौन सबसे बड़ा भक्त है। राम जी ने स्वप्न में सभी को दर्शन दिए और कहा, रैदास मेरा प्रियतम है। वह कर्म करता है पर कर्ता भाव नहीं रखता। उसका मन मेरे साथ है, उसके हाथ सेवा में है। वह मुझे मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में पाता है। दूसरे दिन सभी संत रैदास जी के झोपड़े पर आए। रैदास जी नम्र भाव से बोले, मैं कुछ नहीं जानता, केवल राम नाम ही मेरा सहारा है। यदि राम मुझसे प्रेम करते हैं तो वह उनके प्रेम की महिमा है, मेरी नहीं। हे साधक, अंतिम संदेश यह है कि हे साधक, यदि तुम रैदास बन सको तो संसार के बीच रहकर भी मुक्त हो सकते हो। कर्म तुम्हें नहीं बांधते, तुम्हारी आसक्ति तुम्हें बांधती है। राम नाम से जुड़कर कर्म करो तो हर जूता सिलना भी पूजा बन जाएगा। 14वां श्लोक। न कृतव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव स्तु प्रवर्ते। इस श्लोक का भावार्थ है कि ईश्वर इस संसार के प्राणियों के कर्म, उनके कर्तापन, कर्तृत्व अर्थात कर्मों के फलों का संयोग स्वयं नहीं करता। यह सब तो मनुष्य के स्वभाव अर्थात उसकी प्रवृत्तियों और इच्छाओं से होता है। परमात्मा तो साक्षी रूप में स्थित रहते हैं। एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा उतानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा अपनी प्रिय रानी सुरुचि के मोह में अंधा था और ध्रुव जैसे सच्चे शांत बालक को सदा अनदेखा करता। एक दिन जब
ध्रुव केवल 5 वर्ष का था तो उसने अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की इच्छा जताई, जैसे कि उत्तम बैठता है। तभी सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तू सौतेली रानी का पुत्र है। यदि तू बैठना चाहता है तो भगवान से मांग और उनके ही गर्भ से फिर जन्म ले। ये वचन बालक ध्रुव के हृदय को छलनी कर गए। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने अपने अश्रु पीते हुए कहा, बेटा, यदि कोई तुझे कुछ देने से मना करता है तो तू वह ईश्वर से मांग। ईश्वर तेरा सच्चा पिता है। ध्रुव ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, मैं प्रभु को पाकर रहूंगा। मैं उनसे ही अपना स्थान मांगूंगा। वह जंगल की ओर चल पड़ा। एक 5 साल का बालक नंगे पांव, भूखा, अकेला, परंतु दृढ़ विश्वास से भरा। वह नर्मदा किनारे बैठा ध्यान में लीन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा और श्लोक कहता रहा। तो फिर ध्रुव का ध्यान क्यों सफल हुआ? क्योंकि ध्रुव ने अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति, अपनी आत्मा की प्रेरणा से भगवान को पुकारा। उसने कोई कर्मफल पाने की लालसा नहीं की। उसका हृदय ईश्वर में स्थित हो गया। 6 महीने बीत गए। ध्रुव अब अन्न नहीं खाता था, केवल वायु से जीवित रहता। एक दिन ऐसा आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड डगमगाने लगा। भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। वे बोले, वत्स ध्रुव, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, मांगो जो चाहो। ध्रुव ने कहा, मैंने तो आपको पा लिया, अब क्या मांगू? भगवान ने कहा, तुम्हारे इस निष्काम प्रेम से मुझे बाध्य कर दिया है। तुम सृष्टि में वह स्थान पाओगे जो अटल रहेगा, ध्रुव तारा की भांति। भगवान इस श्लोक का अर्थ ही और संदेश यह है कि भगवान कर्मों के फल नहीं बांटते। हमारा स्वभाव, हमारी आस्था, हमारी दिशा ही हमें उस फल तक ले जाती है। ध्रुव ने न्याय की चाह में कोई बदला नहीं लिया, केवल प्रभु को पाने का संकल्प लिया। उसकी आत्मा की पुकार ने ब्रह्मांड को हिला दिया। इसका संदेश यह है कि भगवान बोलते हैं, हे साधक, प्रभु तुम्हारे भाग्य नहीं लिखते। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी आत्मा की अग्नि ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। ध्रुव बना कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय वाला भक्त। तू भी कर्म कर, पर भाव से रहित होकर। ईश्वर तभी प्रकट होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण।